आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का आइंदा आम इंतखाबात से कबल नई हल्का बंदियां करने का फैसला। आइन के आर्टिकल 51(5) के तहत नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों का फैसला किया गया। नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियां 4 माह में मुकम्मल की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 9 अक्टूबर को शाया की जाएगी। 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात किए जा सकते हैं। 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात दूर होंगे। हल्का बंदियों की हतमी अशात 14 दिसंबर को होगी। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा कि बहैसियत वफाकी वज़ीर मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूँगा। निगरान वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। पहला इजलास आज होगा। 16 वज़रा, 3 मुशीर और 4 मुआविनीन खुसूसी शामिल। सदर ने निगरान काबीना से हल्फ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म और दीगर शख्सियात की शिरकत। जलील अब्बास जिलानी वज़ीर ख़ारजा, मुर्तज़ा सुलंगी वज़ीर इत्तलात मुकर्रर, सरफराज बुगटी वज़ीर दाखिला, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर वज़ीर दिफा होंगे। अहमद इरफान असलम वज़ीर कानून, मोहम्मद अली वज़ीर तवानाई बन गए। शमशाद अख्तर निगरान वज़ीर ख़जाना, गौहर एजाज वज़ीर तिजारत मुकर्रर, उमर सैफ वज़ीर IT, समी सईद वज़ीर मनसूबाबंदी बन गए। जमाल शाह वज़ीर सकाफ़त, मदद अली सिंधी वज़ीर तालीम मुकर्रर, डॉक्टर नदीम जान वज़ीर सेहत, खलील खर्च वज़ीर इंसानी हकूक़ बन गए। अनीक अहमद वज़ीर मजहबी अमूर, शाहिद अशरफ तारड़ वज़ीर मवासलात मुकर्रर। एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन मुशीर हवाबाजी, अहद चीमा मुशीर एस्टैब्लिशमेंट, वकार मसूद मुशीर ख़जाना मुकर्रर। मिशाल मालिक मुआविन खुसूसी इंसानी हकूक़, जवाद सोहराब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बन गए। वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव बहरी अमूर बन गए। जड़ावाला का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि किसी भी तबके की अक़लियतों समेत किसी के खिलाफ अदम बर्दाश्त की कोई गुंजाइश नहीं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे जराइम के मुर्तकिब अफराद को कटहरे में लाया जाएगा। तमाम शहरी बिला तफरीक, मजहब, ज़ात या अक़ीदा एक दूसरे के लिए बराबर हैं। नौजवान सच, आधा सच, झूठ, गलत मालूमात और इतलात का फ़र्क समझें। आर्मी चीफ का ISPR के इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरका से खिताब। पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ जामियात के 370 से ज़ायद तलबा की शिरकत। सानिया जड़ावाला के दोनों मरकजी मुलजिम CTG की हिरासत में हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं चीफ सेक्रेटरी और IG की अनतक कोशिशें काबिल तहसीन हैं। वाक़या प्लानिंग के साथ मुल्क में आग लगाने की साजिश थी। पुलिस की मनसूबाबंदी से जानी नुकसान नहीं हुआ। तमाम इमलाक को 1 हफ्ते में अपनी असल हालत में हाल करेंगे। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं का इजलास भी हुआ। दूसरी जानिब IG उस्मान अनवर कहते हैं कि दोनों मरकजी मुलजिमान से तफ्तीश जारी है। अमन की बहाली में किरदार पर उलमा के शुक्रगुजार हैं। जड़ावाला में जलाओ घराव में मुलविस 125 मुलजिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। मुलजिमान को सख्त सिक्योरिटी में सेशन जज की अदालत में पेश किया गया। दहशतगर्दी और जलाओ घराव की दफात के तहत 5 मुकदमात दर्ज। मस्जिद के स्पीकर पर ऐलानात करके लोगों को बुलाने वाला शहरी भी पकड़ा गया। फुटेजेस और तस्वीर की मदद से दीगर मुलजिमान की तलाश जारी। जड़ावाला के वाक़े में भारत के मुलविस होने के शवाहिद मिल गए। अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात में होलनाक इंकशाफात। बदनाम ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने मनसूबाबंदी के तहत मुस्लिम मसीह फसादात फैलाने की मज़मूम साजिश की। दुश्मन के हाथों में खेलने वालों ने तौहीन आमेज़ कलमात लिखे और मजहबी मकामात के करीब फेंके। मकामी मुसलमानों को मुश्तइल करके चर्च, मसीही इमलाक और आबादी को नुकसान पहुँचाया गया। वाक़े के बाद गिरफ्तार अनासर से तफ्तीश जारी। जहां स्लैब तोड़ी गई, इसी चर्च में अदालत लगाई जाए। जड़ावाला के अफसोसनाक वाकयात। ताहिर अशरफ ने मसीही बरादरी से माफ़ी मांगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल और इंटरनेशनल इंटरफेथ हारमोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
बोले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीहियों को मस्जिद में इबादत करने की इजाज़त दी थी। कुरान पाक की तरह दीगर मुकद्दस किताबों की बेहुरमती भी काबिल कबूल नहीं। आर्च बिशप सेबास्टियान फ्रांस ने कहा कि कोई भी मसीही कुरान पाक की तौहीन को गुनाह समझता है। जड़ावाला में किसी ने साजिश के तहत कुरान पाक को नजर आतिश किया और नाम लिखे। अगर कोई ऐसा काम करे तो आर्टिकल 295 मौजूद है। मुफ्ती तकी उस्मानी कहती हैं कि जड़ावाला का वाक़या पूरी कौम के लिए शर्मनाक है। अगर किसी ने कोई गुस्ताखी की है तो उसका कानून रास्ता मौजूद है। इसके रद्द-ए-अमल में गिरजाघरों को जलाना या पुरअमन शहरियों को किसी किस्म का नुकसान पहुँचाना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इस्लाम में ऐसी हरकतों की कोई गुंजाइश नहीं। कई साल बाद तरवेला और मंगला डैम पानी से मुकम्मल भर गए। इस साल मुल्क में वाफिर मिकदार में सस्ती बिजली मुयसर हो सकेगी। ज़राअत के लिए पानी भी वाफिर मिकदार में दस्तयाब होगा। तर्जुमान वापडा के मुताबिक चश्मा का आबी ज़ख़ीरा भी अपनी मुकम्मल गुंजाइश तक भर चुका है। तीनों बड़े आबी ज़ख़ायर में मजमूई तौर पर 1,34,43,000 हेक्टर फीट पानी मौजूद है। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की नामजदगी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील। स्पीकर जान मोहम्मद जमाली ने पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी में हुकूमती अराकीन में वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, अब्दुर्रहमान खेतरान और जमरेक अचकजई शामिल। अपोजिशन के वाहिद सदीकी, हाजी नवाज और यूनस अजीज ज़ाहरी को शामिल किया गया। पार्लिमानी कमेटी भी मुकर्ररा मुद्दत में नाम पर मुत्तफिक ना हो सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द हो जाएगा। PTI ने इलेक्शन कमीशन का जारी करदा शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसलों को आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल बदनीयती पर मबनी और आइन से खुला इनहिराफ है। आइन 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाता है। नई हल्का बंदियों को जवाज़ के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रहनुमा PTI हसन न्याजी का केस फौजी अदालत मुंतकिल। चेयरमैन PTI के भांजे हसन न्याजी को कोयटा से रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। 9 मई के वाकयात पर हसन न्याजी का केस मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। लाहौर में यास्मीन राशिद पर थाना शादमान पर हमला के लिए उकसाने का केस। हाई कोर्ट में यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत पर समाअत। सरकारी वकील के एतराज़ पर दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमा राना तनवीर हुसैन की मुलाकात। राना तनवीर ने 16 माह में मुश्किल तरीन बहरानों से निकाले पर शहबाज शरीफ को खराजे तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ बोले, 16 माह में तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान था। तारीख याद रखेगी, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के मफाद को अजीज़ रखा। काबीना के तमाम अरकान ने मुश्किल तरीन हालात में मेहनत और खुलूस से काम किया। शहबाज शरीफ से नून लीग के रहनुमा गजाली सलीम ने भी मुलाकात की। MKM के सीनियर रहनुमा कंवर नवीद जमील इंतकाल कर गए। कंवर नवीद की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा DHA फेज़ 1 कराची में अदा की जाएगी। कंवर नवीद तवील अरसे से शदीद अलील थे। कंवर नवीद का ताल्लुक हैदराबाद से था। मुख्तलिफ अदवार में ज़िला नाज़िम, MNA और MPA रहे। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का सियासी जमातों पर पाबंदी का ऐलान। वज़ीर इंसाफ मौलवी अब्दुल हकीम शरई ने पाबंदी का ऐलान किया। कहा, तमाम कवानीन इस्लामी शरीयत की रोशनी में मरतब किए गए। सियासी जमातों की शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं। सियासी जमातें मुल्क के मफाद में नहीं, इनकी सरगर्मियों को कबूल नहीं किया जा सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर का सऊदी अरब का अहम दौरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से मुलाकात। दोनों वज़राए ख़ारजा ने वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी किए। इख्तिलाफ़ात के खात्मे समेत 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के उमूर पर गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता की तरक्की और अवाम की खुशहाली पर तबादला ख्याल।